बट अगर मैं पूछूं आपको कि सौंदर्या की एक ही शिकायत थी आपसे पूरे शो में कि आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप इजहार नहीं कर पाते कि आपको जो फील हो रहा है, क्या था वो? ये नेशनल इशू बन चुका है। ऐसा था कि मैं अकेला नहीं था जहाँ पे जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। कायरा को भी यही प्रॉब्लम थी गुल्लू से, और जलक को भी ये प्रॉब्लम थी गौरिश से। बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, लेकिन सैंडी क्या है ना, जो फील करती है ना वो ओपनली बोल देती है, और उसके मुंह पे दिख जाता है। सब टाइटल्स है वो, हाँ। उसका मुंह सब टाइटल है, सब टेक्स्ट है। अगर वो हमारी कुछ लड़ाई होगी ना तो पूरे चैलेंज में ऐसे बैठी रहेगी। तो उससे क्या, लोग जज होस्ट देखते हैं, करण सर देखते हैं, सनी मैम देखती है, तो देखते हैं ऐसे क्यों बैठी है। फिर उनसे पूछते क्या हो गया सौंदर्या, फिर बताती मैम ऐसा हुआ, मैम ऐसा हुआ। तो सब टेक्स्ट है वो। तो वो बता रही थी कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत लोग थे जो एक्सप्रेस नहीं। पर मेरे साथ जो इशू था ये था कि मैं गेम का बहुत सोचता था, बहुत ज़्यादा। मैं खाली टाइम पे बैठा हुआ ना, तो ऐसे ज़मीन पे लेट के ऊपर देख के गेम का सोच रहा हूँ कि यार अगले डोम में ये होगा, अगले डोम में वो होगा। सदफ का आपने बताया ना, सदफ बोल रही है उसका दिमाग वो चलता था। सदफ मेरे से आके पूछ रही यार मैं अनसेफ हूँ, अगले डोम में मेरे को है ना गुल्लू ये लोग उड़ा देंगे। मैं बोल रहा हूँ तो रुक जा, नहीं उड़ाएंगे। बोले कैसे कैसे, मतलब बस तू मेरे पे भरोसा तो रख, मैं जिस दिन बोलूँगा ना तो उस दिन उड़ेगी, और जिस दिन नहीं बोलूँगा तो उस दिन नहीं उड़ेगी। तो ये लोग इन लोगों को पता रहता है, कैलकुलेशन करते करके रखता ही है। तो मैं वो बहुत ज़्यादा उसमें घुसा रहता था। फिर सौंदर्य ने मेरे को ये चीज़ बताई, तू पहले थोड़ा इन्जॉय तो कर। तू चैलेंज हार जाता है तो अगले चैलेंज का सोचने लग जाता है कि अगले चैलेंज में अब क्या करना है, कैसे करना है, वो करना है। तो इन्जॉय कर। उसके बाद में इन्जॉय करने लगा। अभी जो रिसेंट चैलेंज आया जिसमें साफ वाफ करना, उसमें इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। आगे भी चैलेंज में इन्जॉय करूँगा। सैंडी ने ये भी कहा है कि अब क्या कि क्या बोल गई वो। शायद वो इसलिए होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि उसकी बाहर ऑलरेडी एक बंदी थी। होल्ड बैक तो नहीं कर रहा था मैं, लेकिन ये था कि एक्सप्रेसिव नहीं था तो उसकी वजह से उसको लग सकता है ऐसा। पर ऐसा नहीं था कि मैं अंदर। क्या होता है कि आप बिना फ़ोन के रहते हो, आपको टाइम भी नहीं, नए लोग भी नहीं दिखता ना, आप टाइम देख सकते हो ना कुछ भी रहता, आपको डे भी नहीं पता रहता, आपको डेट भी नहीं पता रहती क्या हो रहा है, क्या कुछ चल नहीं रहा है, पता कुछ भी नहीं रहता। पता रहता। आपको वही वही चेहरे देखने रोज, आपको नहीं सोचने में आता बाहर वालों का। आप वहाँ पर हो, उन लोगों को ही सोचते हो, वही आपकी एक दुनिया बन जाती है। ये लोगों को नहीं पता है, व्यूअर्स को नहीं पता है। वो देखते हैं ये विला में लोग, उनको नहीं पता रहता अंदर क्या चीज़ है। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे आपकी वो दुनिया बन जाती है। और 40 दिन बिना फ़ोन के पूरे टाइम एक दूसरे के साथ रहना 2 साल के बराबर होता है। पूरे 24 घंटे एक साथ रहना एक दूसरे के। तो ऐसा नहीं होता कि आप बाहर सोच रहे हो कि यार उसके लिए मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करता अभी जो आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करता बाहर का सोचता। तो बट उसने मुझे एक पॉइंट पे बोला भी था अपन एज अ फ्रेंड खेलने का। मैंने वहाँ पे भी उसको मना करा था। हाँ, मैंने वहाँ पे भी उसको मना करा था कि नहीं, अगर मेरे को फीलिंग्स आएगी तो अपन क्यों खेलेंगे एज अ फ्रेंड। पर आपने ये क्यों कहा उसको कि अगर मुझे फीलिंग्स आएगी तो हम क्यों खेलेंगे एज अ फ्रेंड, हाँ जबकि आपको आर्यांशी पसंद थी? हाँ, मुझे क्या हुआ था, इंटरव्यू में ये पूछा था कि मुझे आर्यांशी इधर ये शो ऑफर होने के कुछ टाइम पहले ही आर्यांशी मिली थी। हाँ। 1-2 महीने हुए होंगे, 2 महीने कुछ हुए होंगे, उससे पहले मिली थी। कहाँ मिले थे आप दोनों? एक मॉडलिंग एजेंसी का हेड है इंदौर में, वो आर्यांशी का बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो आर्यांशी से मिलने गया था, और लकीली उस टाइम पे मैं उसके साथ घूम ही रहा था, तो आर्यांशी मिलने आई थी। उसमें हमारा उस टाइम पे हाय हेलो हुआ था, उसका हम अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे 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 करके मुझे वो पसंद आने लग गई। मैंने अपनी नाक रगड़ दी उसको इम्प्रेस करने इम्प्रेस करने में? इम्प्रेस करने में। खूबसूरत लगी थी? अरे वो घरेलू लड़की है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छी लड़की है। मतलब गलत तरीके से किसी से, मतलब उसको वो थोड़ा उसका ऐसा है कि बदतमीजी से बात करती है थोड़ी सी, जो लोग उसको पसंद नहीं आते। लेकिन वो ना सब बाकियों से बहुत प्यार से रहती है। जो लोग पसंद नहीं आते उनसे बदतमीजी, जो उससे गलत तरीके से बात करते, क्योंकि वो रही नहीं है ना इस एनवायरनमेंट में। जो पसंद नहीं आ रहा है नाक ऐसे नकचड़ी सी हो जाती है। लेकिन जो लोग उससे प्यार से ना, मेरे मम्मी से खाना वाना बनाना, ये सब के लोगों को पता नहीं है। सुबह शाम का खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें उसमें, घरेलू टाइप की लड़की है वो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो वहाँ पे गया तो जाता हूँ पार्टीज़ में। मैं नहीं करता हूँ, मैं नशे नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए रहती है कि जो ये सब चीज़ें नहीं करे। ऊपर से मेरी फैमिली वालों से बहुत अच्छे से बात करती है, वो बहुत ध्यान रखती है मेरे नाना जी का, नानी का, मेरे मम्मी पापा का, नहीं सबका, पूरे फैमिली का। तो ये आपके परिवार को शो से पहले से जानते नहीं थे? नहीं, ये तो मैंने अभी की बात बता दी। हाँ। तो मेरे को उस टाइम पे वो इसलिए पसंद आई थी। उसके बाद हम दोनों साथ में थे, मुझे वो पसंद आने लगी, उसको भी मैं पसंद आने लगी, क्योंकि मैं एफर्ट्स बहुत लगाता था उस पर। इम्प्रेस करते थे? हाँ, क्या करते थे? मैं कभी जैसे कुछ गाने सुन रहा हूँ और मुझे कुछ लाइन ऐसी लगी कि यार ये आर्यांशी को डेडिकेट करनी चाहिए,
तो फट से मेरी स्टोरी लगाता था, उसको हिडन टैग करता था और उसके लिए स्टोरी डाल देता था। हाँ। उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था कि यार, और गाने सुनाता था, ये देखिए गाना तेरे लिए। तो ऐसे उसको, और ध्यान से रखता पूरा टाइम, उसका साथ रहता था, उसके कोई अप्स एंड डाउन्स में, हर जगह पे हर टाइम पे साथ में, अभी भी रहता हूँ। तो ये सब चीज़ उसको पसंद आती थी। फिर एक पॉइंट आया जब वो होल्ड बैक करने लग गई कि यार, क्योंकि मुझे पास्ट ट्रॉमास बहुत ज़्यादा थे उसके पास ट्रॉमास, हम उस बारे में बात नहीं कर सकता, पर बहुत ज़्यादा है। तो उसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर अनश्योर थी, ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। तो बोले मैं तू सफ़र करेगा, मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी, तुझ पे ये नहीं कर पाऊंगी, तुझ पे क्वेश्चंस उठाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने उसको पॉज कर दिया था। 1 महीने बाद मुझे स्प्लिट्सविला ऑफर हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको भी क्लियरली बता दिया आर्यांशी के बारे में कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है एक लड़की। उन्होंने पूछा कि अगर आपको आर्यांशी से अच्छी मिली शो में तो आप फील करोगे उसके लिए? मैं बिल्कुल करूँगा। आर्यांशी को मैंने बताया, मैंने इंटरव्यू दिया है। आर्यांशी ने बोला कि तेरे को कोई वहाँ पे अच्छा लगे, किसी का दिल मत दुखाना कि तू वहाँ पे फेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने बोला तेरे को लगता है मैं ऐसा हूँ? आर्यांशी ने बोला ऑल द बेस्ट। इवन वो उसने मुझे बाद में यहाँ से शो, जब मैं अंदर था, तो मेरे दोस्त लोगों को कपड़े वपड़े, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि उनको कपड़े वपड़ों का शौक हो, आर्यांशी ने हेल्प करी कपड़े वपड़ों ढूंढने में। तो उसने अपनी ट्रॉली वॉली में जो चल रहा है ना आजकल, आर्यांशी अंदर कपड़े भिजवाती थी। ऐसा नहीं था, मेरे दोस्त ही उसका बिल पे करते थे, मेरे दोस्त ही ढूंढते थे, पर आर्यांशी की हेल्प लेते थे। हाँ। आर्यांशी की ट्रॉली थी, तो मैं देख के पहचान गया आर्यांशी की ट्रॉली है। तो लोग लग रहा कि आर्यांशी कपड़े भिजवाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बाकी हेल्प करती थी। बाकी हाँ, ये बाहर आके हमने एक दूसरे को टाइम दिया। उसने बोला कि अंदर क्या हुआ शो में, जो कि मैं अभी नहीं बता सकता अंदर शो में क्या हुआ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, पक्का ये हुआ? मैंने हाँ पक्का ये हुआ, ठीक है। उसके बाद वो रेडी हुई, बोला ठीक है यार। फिर मैं तो रेडी था। अंदर का नहीं बता सकता क्यों रेडी था, बाहर आके वो अंदर आपको पता चलेगा शो में क्यों रेडी था बाहर आके। बाकी फिर उसके बाद हम आ गए रिलेशन। रेडी था मतलब? रेडी था इन द सेंस कि मैं तो था ही रेडी रिलेशनशिप में आने के लिए, मतलब हाँ। वो रेडी हो गई थी, वो श्योर हो गई थी मेरे बाय द टाइम यू केम आउट ऑफ द शो। हाँ, मैं बाहर आके जब रहा उसके साथ 1-2 हफ्ते, तो श्योर हो गई थी मेरे को लेके। तब आपने ऑफिशियली डेट करना शुरू किया? एग्जैक्टली। पर फिर जब आपने कहा कि मुझे सैंडी पसंद आई थी, आर्यांशी को, आर्यांशी ने वो चीज कैसे रिसीव की थी? पसंद आई थी। पसंद में भी अलग तरीके होते हैं ना यार। पसंद आना मतलब वो सौंदर्य एक ऐसे इंसान है कि मुझे वो एज अ इंसान बहुत पसंद आई थी, पर ऐसा रोमांटिकली नहीं कि मुझे उससे प्यार हो जाए, वो सब चीज़ें हो जाए, वो उसके लिए तो आपको लगता है कि ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते। बट किसी से थोड़ा प्यार भी होता है। रोमांटिकली पसंद आई थी? थोड़ा भी रोमांटिकली पसंद आई थी? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। आप खुल के जवाब दो, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन मैं उसको, मतलब मुझे उसकी चीज़ें पसंद थी, लेकिन रोमांटिकली ऐसा कि इसके साथ मुझे आगे सोचना चाहिए, हाँ, प्यार हो जाए वैसा टाइप का तो वैसा नहीं। और यार मैं सच बताऊँ आपको एक बात, आप अगर लोग चाहते हैं कि मैं बाहर आके उसके साथ वीडियोस बनाऊं 2 महीने तक, जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, सबको मालूम है कौन किसको सच्चा प्यार करता है, किसका सच्चा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर साथ में वीडियोस बना रहे हैं लोग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी शो ख़त्म हो जाने दो, देखते हैं कौन साथ में रहता है। जो अंदर दिखा रहे हैं ना हमें प्यार हुआ है, मैं एटलीस्ट ये तो नहीं कर आया, जिसको जो था वो दिखा कर आया हूँ। ऐसा नहीं किसी को मैंने झूठी बातें करी है, कमिटमेंट्स दिए हैं, जो था वैसा। अगर एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो वैसा ही हूँ, नाटक का नहीं कर रहा मैं कुछ भी। अंदर जो शो में दिखा कर रहे हैं प्यार करते हैं, बाहर आके अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, साथ में नहीं घूम रहे हैं, कोई किसके साथ घूम रहा है, कोई किसके साथ घूम रहा है, कोई अभी भी नकली का प्यार दिखा रहे हैं, बाहर आके रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, कुछ भी। अभी शो खत्म हो जाने दो एक बार, फिर देखते हैं कौन किसके साथ है। 1 साल बाद देखेंगे कौन एक्चुअली साथ में रहता है। और क्या।